A morning devotion from Oil and Wine.
प्रार्थना कौन प्रार्थना कर रहा है? But this is the instruction that God would like to give to his disciples in this generation. और इस पीढ़ी में भी परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों को प्रार्थना के विषय पर यही निर्देश देना चाह रहा है। We are to pray always और हम नित्य प्रार्थना करते रहना, and not to faint, saints of God. हम हियाव ना छोड़ना परमेश्वर के In प्रिय। this hour, we are called to contend for the faith. We are to pray prayers that would bring about God's end in God's ways. परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि That's the kind of people we ought to be in these days. ये विश्वास के लिए, इस विश्वास के लिए पूरा यत्न करने के लिए हम वही प्रार्थना करना है जो हमारी प्रार्थना का विषय वही होना है जो परमेश्वर के मार्ग में परमेश्वर के काम का पूर्णता के लिए प्रार्थना करना है। The Lord Jesus is instructing his disciples, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये निर्देश दे रहा था, telling them it is necessary to pray. और ये कहने लगा नित्य प्रार्थना करना आवश्यक है। They are to be watchful. और उन लोग जागते रहना, They need to be circumspect in their lives. और उन लोग सतर्कता से रहना, They must be attentive. और बहुत ध्यान से रहना, They need to be alert और बहुत सतर्कता से रहना, and ready in every season. Ready in every season. और हमेशा हर ऋतु में तैयार रहना। Praying prayers that will bring about God's end through God's own ways. और परमेश्वर का निजी मार्गों से परमेश्वर का काम का पूरापन को लिए प्रार्थना करना। This is what the Lord desires of his disciples in these last days, in these perilous days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस अंतिम और इस नाजुक घड़ी पर भी प्रभु यीशु मसीह का निर्देश अपने पवित्र लोगों को यही है। And may God change our prayer life, saints of God. परमेश्वर के पवित्र लोगों, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर परिवर्तन करें। You know, prayer is taken as something so religious, and you know, a man who prays is seen as something very holy and great in the eyes of men today. A man who meets the needs of people in terms. और इन दिनों में जो मनुष्य अन्य मनुष्यों की आवश्यकता के लिए लगातार प्रार्थना करने से लोग समझते हैं ये प्रार्थना करने वाला महान पुरुष है कहकर लोग समझते हैं। You know, we have all kinds of wrong things built up today in the spiritual world. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में आत्मिक मंडल के अंदर कई परमेश्वर की कई सच्चाइयों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। And it's all centered around the welfare of man, saints of God. सारी बातें मनुष्य की कुशलता के केंद्रित रखकर सारे काम हो रहे हैं। There are prayer centers. There are 24-hour prayer places, and you can write to them, you can wire them, you can call them. It's all for the welfare of man today. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में जगह जगह पर प्रार्थना का केंद्र, प्रार्थना की गुम्मट, प्रार्थना की मैदान, सब बातों को देखना है। यह सब उधर प्रार्थना हो रहा है, परंतु वो प्रार्थना का केंद्र केवल मनुष्य की और कुशलता। What a tragedy, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये कितना दुर्भाग्य है। There is hardly anyone today who will be one with God's concern, God's desire, God's travail, that his end may be met in his own ways in the earth in these days. इन दिनों में बहुत दुर्लभ होता है ऐसा एक मनुष्य परमेश्वर को पाने के लिए जिसका हृदय परमेश्वर का हृदय के बोझ, परमेश्वर का हृदय का वो कहराहट, परमेश्वर का हृदय का जच्चाई का पीड़ा और उनके साथ एक साथ होने वाले मनुष्यों को बहुत कम दिखता है। जिन्होंने परमेश्वर की मार्ग में परमेश्वर की उद्देश्य पूरा होने के लिए जो परमेश्वर के साथ एक होकर प्रार्थना करने वाला एक। Oh, may God deliver us from many things in our own lives in these days. इन दिनों में हमें परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से कई बातों से में छुटकारा दें। Yes, we have needs in our lives. हाँ, ये सही है, हमारे जीवन में कई आवश्यकता, We have situations in our lives. हमारे जीवन में कई परिस्थितियां तो हैं, We have problems in our lives. हमारे जीवन में कई समस्याएं तो हैं। We need prayer in our lives. We need prayer in our lives. हमारे जीवन में प्रार्थना की आवश्यकता तो है। That is true. That is real, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोग, सच्चाई है, वास्तविकता। But is that all prayer that we need to pray?
क्या Is all that kind of prayer that we should pray in our lives? क्या यही प्रार्थना ही हम हमेशा करते रहना, यही हमारी प्रार्थना है, हमेशा की प्रार्थना यही है? But the Lord would desire His remnant to have another type of prayer in these days. परमेश्वर अपने शेष लोगों के विषय पर यही चाहता है, उनके शेष लोगों की प्रार्थना दूसरी प्रकार की हो. Their prayer is the prayer that will bring about God's end in God's own ways in the earth. उनकी प्रार्थना उस प्रकार होना है, उसके लिए होना है परमेश्वर की उद्देश्य, परमेश्वर की मार्ग में पूरा होने का प्रार्थना होना है. And I want to tell you, God is gathering these saints in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर इस प्रकार की पवित्र लोगों को अपने लिए I will gather them who are sorrowful for the solemn assembly. परमेश्वर के प्रिय लोगों, नियत पर्वों की एकत्रित न होने के कारण जो शोक करने वाले, उन्हें मैं एकत्रित करूंगा. Whose burden is become, whose reproach has become a burden for them. और जो जिन परमेश्वर का जो निंदा की निमित्त, जो उन लोगों को जो निंदा होती है, परमेश्वर के नाम की निंदा होती है, वही उनका बोझ भी है. You know, in these days, God is gathering His remnant saints of God. उसके प्रिय लोगों, इन दिनों में परमेश्वर अपने शेष लोगों को एकत्रित कर रहा है. This is His instruction to His disciples in this generation, in this dispensation. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस युग में, इस पीढ़ी में प्रभु का यही निर्देश है. God's end through God's own way. और कि प्रभु का, परमेश्वर का उद्देश्य का, परमेश्वर के मार्ग में पूरा होने का. God's end through God's ways. अर्थात परमेश्वर की मार्ग में परमेश्वर के उद्देश्य पूरा होने का. And God's way is always the way of the cross. परमेश्वर का मार्ग सदैव जो है क्रूस की मार्ग है. Yes. God's end through God's ways, which is the way of the cross. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की मार्ग के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्यों पूरा होने का जो मार्ग है, वो क्रूस की मार्ग है. Yes. Beloved, as we said, we are in a warfare. जैसा परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसा बताया गया, हम एक युद्ध में हैं, संग्राम में हैं. And satanic forces would do their best to stop this progression of God's purpose in the earth. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस पृथ्वी पर परमेश्वर का इस उद्देश्य को प्रगति से प्रगति का विरुद्ध या प्रगति को रोकने के लिए शैतान, उसकी सेनाएं जो है बड़ा कार्यशील है. He would work and do all that is in his power to stop the increase of the fullness of Christ. और वो अपने जितना भी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य प्रयोग करके और मसीह यीशु की परिपूर्णता को इस पृथ्वी पर रोकने के लिए हमेशा प्रयत्न करेगा. He will do that in the lives of believers. और वो कहां काम करेगा? प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों के जीवन के अंदर कार्य करेगा. He will intensify his work and his acts in the life of even the believers. और शैतान और उसकी सेना के काम जो है वो और अधिक बलवंत बढ़ाते जाएगा. कहां? और विशेष रूप से और यीशु मसीह के विश्वासियों के जीवन के अंदर भी. So the Lord is speaking to all those who are contending for the faith प्रभु यीशु in this generation, even in this hour. इस घड़ी में, इस युग में जो उस विश्वास को पूरा यत्न करने वाले लोगों से प्रभु इन दिनों में बात कर रहा है. आज भी बात कर रहा है, वार्तालाप. The Lord is saying again, however, when the Son of Man will return, will he find the persistence of the faith in the earth? क्या Will he find a people persisting in the faith? और Will he find? यीशु मसीह ने आज भी उनकी चेलों से अर्थात मुझसे और आपसे Yes. यही सवाल हमारे सामने रखता है. जब मनुष्य का पुत्र जब आपके दिनों में तो आएगा, तो क्या आप में यह विश्वास पाएगा क्या?
That's what the Lord is asking us. इस Will we घड़ी find में प्रभु यही सवाल पूछता the है, persistence of the faith in our lives in these days? मेरे और आपके जीवन में इस विश्वास का पूरा यत्न करने का वो बात मुझ में और आप में पाएगा क्या कर, यही सवाल आज भी प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे Will He find you and me in this hour contending for the faith until all that He is and all that He has accomplished has become a reality in us? परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह यही इन दिनों में मुझसे और आपसे सवाल पूछकर कह रहा है, क्या आप इस विश्वास का पूरा यत्न कर रहे क्या? अर्थात मैं जो कुछ हूं उसका जीवित वास्तविकता, मैं जो कुछ भी किया ये उसका जीवित वास्तविकता आप में मैं पा सकूंगा या क्या? This is what the Lord is asking us today. आज रात काल प्रभु यीशु मसीह यही सवाल आपसे, Are we progressing in that direction in these days? या इस दिशा में मैं और आप प्रगतिशील है या नहीं है? And I want to say to you, saints of God, the answer to that question is that God will find some. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और परमेश्वर निश्चय ही इस काम के लिए, इस बात के और अपने लिए कुछ लोगों को पाए. And the answer is yes, the Lord will find some. Persistent in faith when He returns. जब यीशु मसीह जब आएगा तब इस विश्वास में बनाए और बढ़ाए जाने वालों को निश्चय पाएगा. But saints of God, those people, those disciples must be prepared in this hour and in this day. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परंतु Hallelujah. वो परमेश्वर के पवित्र लोग या वो शिष्य लोग इन दिनों में उसके लिए तैयार किया जाना है. So He turned away from the self-righteous Pharisees, और इस कारण उन्होंने कई धार्मिकता से भरे हुए से मुड़कर and He began to prepare His disciples वो अपने चेलों को तैयार करने के काम में लग गया. for the warfare in the spirit that lies ahead of them. For the warfare that is lying ahead of them. और वो उस युद्ध के लिए जो उनके दिनों में आने वाले समय पर होने वाले युद्ध के लिए और यीशु ने अपने चेलों को तैयार कर रहा था. And I want to say to us, saints of God, God is turning towards us in this hour that we may be prepared for the days that are ahead of us. हमारे जीवन की आने वाले दिनों के लिए हमको तैयार करने के लिए आज रात काल भी प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर देख रहा है. May we take heed to His word which is ministering to us in these days. और इन दिनों में जो परमेश्वर हमसे वार्तालाप कर रहा है उसको ध्यान से सुने. You know, the intensity is going to increase in the days to come. आने वाले दिनों में ये ज्यादा जोर से ये बातें होएगा. But we need to contend all the more for the faith which is delivered unto the saints. परमेश्वर के प्रिय, All the more. जो पवित्र लोगों को सौंपा गया उस विश्वास के लिए हम अधिक पूरा प्रयत्न करना, अत्यधिक पूरा प्रयत्न करना. So may God minister this deep into our beings. और ये बातों को प्रभु हमारे जीवन की गहराई में वार्तालाप करें. God is giving us a word of direction to us even as His people in this hour. और इस घड़ी में परमेश्वर मुझको और आपको अपना प्रजा समझकर अपने लिए दिशा दिखा रहा है. You know, so we need to move on in this warfare. और इस युद्ध में हम आगे बढ़ते जाना. And we cannot relax, we cannot fall back into any place of complacency, but we need to pray always, we need to be watching always, and we need to moving on in the direction that God has given unto us. जो प्रभु ने जो इस घड़ी पर हमको जो मार्ग दिखा रहा है उस दिशा में हम आगे बढ़ते जाना. Oh, let us climb the hills of Zion to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. Oh, let us climb the hills of Zion to the city of the living God, for the ark of the testimonies in the
God, to the city of the living God, to the city of the living God. Oh, let us climb the hills of Zion, to the city of the living God, for the ark of the testimonies in her midst. Oh, let us climb the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. Oh, let us climb the hills of Zion, to the city of the living God, for the ark of the testimonies in her midst. Oh, let us climb the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. Oh, let us climb the hills of Zion, to the city of the living God, for the ark of the testimonies in her midst, for the ark of the testimonies in her midst, for the ark of the